भारत देश विश्व की बुलंदियों को छू रहा है। एक समय था जब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी भारत के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करने में लगे हैं। एक समय था जब हमारी मातृभाषा हिंदी को विदेशों में सम्मान नहीं मिलता था। अब वही विदेशी लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्यक्रमों के दौरान हिंदी में भाषण देते नजर आते हैं। आखिर कौन है वह लोग, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि यूएन ऑफिशियल के किस सदस्य ने हिंदी में भाषण दिया है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत आज के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। सभी देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमारी मातृभाषा हिंदी का बोलबाला है। यूएन ऑफिशियल जैसे संगठन के लोग भी अब हिंदी में भाषण देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर 107 देशों के 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके ऑफिशियल शोम्बी शार्प भी आए थे। शोम्बी शार्प जब मंच में गए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। सभी को उन्होंने भारत देश और यहाँ रहने वाले लोगों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब तक हम साथ हैं तब तक सब कुछ संभव है। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शोम्बी शार्प का भाषण सुनकर सभी देशों के लोग हैरान हो गए। इसके बाद सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा, यह मैं अकेले नहीं कर सकता था। आप सभी के साथ के बिना यह संभव नहीं था। आज हम जिस मुकाम पर हैं, आप सभी लोगों के सहयोग के वजह से ही हैं। इस सहकारी कार्यक्रम के द्वारा भारत भविष्य में आगे जाएगा। उन्होंने कहा, दुनिया के लिए सहकारिता एक आदर्श है, लेकिन भारत की यह जीवन शैली है। इस कार्यक्रम में शोम्बी शार्प, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका और आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वारी को शामिल थे। जेरोन डगलस, जो आईसीए के महानिदेशक हैं, उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कि सहकारिता कैसे एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। इस कार्यक्रम में सभी देशों के लोगों में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। यह सब देखकर पाकिस्तानी लोग हैरान हो गए कि कैसे एक यूएन का अधिकारी हिंदी में इतने बड़े मंच पर भाषण दे रहा है। जिसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि भारत ने आज विदेशों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जहां पर पहले उनको बुलाया नहीं जाता था, अब वहां पर कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश आज भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, और एक हमारा देश पाकिस्तान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया ही नहीं जाता। उनसे अपने देश की समस्या ही नहीं सुलझ रही है, विदेशों में जाकर क्या करेंगे। एक पाकिस्तानी महिला ने कहा, भारत में विदेशी लोगों के आने की सबसे बड़ी वजह है वहां की सुरक्षा। आपने कभी भी किसी देश के नागरिक से भारत के बारे में बुरा नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यही कारण है कि हर साल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके अलावा कई विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ की मार्केट उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, और उसके अलावा किसी भी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। जबकि यदि कोई कंपनी हमारे पाकिस्तान में निवेश करती है तो उसको यहाँ पर हर तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम आज भी पीछे होते जा रहे हैं। भारत आने वाले समय में विश्व लीडर बनेगा और सभी देशों को लीड करेगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।